नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। हाथरस में जिस तरीके से भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची और 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस हादसे के बाद इन बाबाओं पर और उनके सत्संगों पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बाबा आखिर कैसे इतना बड़ा तामझाम गांव में, देहात में, शहरों में सत्संग के नाम पर कैसे इकट्ठा कर देते हैं और प्रशासन मूक दर्शक जो है बना हुआ इन सब चीज़ों को देखा करता है। हाथरस की घटना ने सिस्टम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर, सरकारों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इन बाबाओं को बचाता कौन है, बाबाओं का सिस्टम कौन चलाता है, बाबा इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीते हैं, आलीशान आश्रम देखते ही देखते कैसे बन जाते हैं और बाबाओं के चरणों में बड़े बड़े नेताओं से लेकर के आला अफसरान तक कैसे नतमस्तक रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बाबाओं का नेटवर्क समझना इतना आसान नहीं है और इसी यही वजह है कि आज तक उस बाबा पर सरकार जो है वो हाथ तक नहीं डाल पाई है। बाबा से आज तक यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस पूछताछ तक नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ा इत्तेफाक देखिए, इस बाबा के खिलाफ कोई बोलने से भी डर रहा है। किसी की भी इस बाबा के खिलाफ आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन मानना पड़ेगा, बसपा सुप्रीमो बहन जी ने, मायावती जी ने बाबा के खिलाफ पहली बार खुला मोर्चा, खुली जंग जो है, जंग ऐलान कर दिया है। बहन जी ने बाबा के खिलाफ जो है पूरा एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जिसमें बाबा का पूरा काला चिट्ठा उजागर किया है और लोगों से अपील भी की है कि इस तरीके से बाबाओं के झांसे में ना आए, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी की सुरक्षा को ज्यादा महत्व दें। क्योंकि ये जो बाबा होते हैं, ये लोगों को छलने और उसके अलावा लोगों को बरगलाने, बहलाने, फुसलाने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। इन बाबाओं से समाज का कोई भला नहीं होता है। लेकिन भोली भाली जनता जो है गांव में, देहात में इनके झांसे में आ ही जाती है। फिलहाल सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बाबा की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हाथरस कांड 2 जुलाई को हुआ था और आज मैं 6 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ। 5 दिन इस हादसे को हो चुके हैं। फिलहाल जो है यूपी पुलिस पूरे हादसे की जांच कर रही है। कई टीमों का गठन किया गया है। इसमें 6 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और मेन बात यह है कि बाबा अभी तक ना तो बाबा का एफआईआर में नाम जोड़ा गया है और ना ही तो यूपी पुलिस बाबा से पूछताछ करने की जुहमत जुटा पाई है। तो जिस तरीके से हादसे को 5 से ज़्यादा दिन हो गए, पूरे देश में ये हादसा बदनाम हुआ, 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, अभी कोई किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं है। बस जांच चल रही है, न्यायिक आयोग का गठन भी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि बाबा के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। बाबा के खिलाफ अभी तक ना तो कोई खुलकर ट्वीट कर रहा है, ना ही तो बाबा के खिलाफ खुल करके कोई बयान दे रहा है। राहुल गांधी ने हालांकि जो है लोगों से सहानुभूति, लोगों से जुड़ने के बजाय उनको फायदा हो सके, लोगों से सहानुभूति मिल सके, इसलिए पीड़ित परिवारों से तो मुलाकात कर ली। लेकिन मर्जाल है, अगर बाबा के खिलाफ राहुल गांधी कुछ बोल दे या कांग्रेस पार्टी कुछ बोल दे, समाजवादी पार्टी कुछ बोल दे या भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल दे। हालांकि समाजवादी पार्टी के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है, अखिलेश यादव जो है एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी भी लगा चुके हैं, बाबा का गुणगान भी कर चुके हैं। उनकी तस्वीरें भी ट्विटर पर बहुत सारी आई, लोगों ने उनको ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। अखिलेश यादव की पुरानी तस्वीरें निकाल करके मीडिया में शेयर की जाने लगी कि अखिलेश यादव बाबा के बहुत पुराने भक्त रहे हैं। राम गोपाल यादव का अभी एक हाल ही में बयान आया था कि इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और अखिलेश यादव से जब उसके बारे में प्रतिक्रिया ली गई तो अखिलेश यादव ने भी पत्रकार को शांत करा दिया। लेकिन लोहा मानना पड़ेगा, बहन जी ने पहली बार खुल करके बाबा के खिलाफ मोर्चा खोला है और लोगों से अपील की है कि बाबाओं के झांसे में नहीं आना चाहिए, लोगों को इस तरीके के बाबाओं से दूर रहना चाहिए। बहन जी ने बाबा के खिलाफ क्या क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बहन जी ने लिखा है कि देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बहन जी ने सलाह दी है लोगों को। इसके अलावा लिखा है कि बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर
इन्हें सत्ता सुख, सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की हुई मृत्यु अति चिंताजनक है। उसके बाद बहन जी ने लिखा कि हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। ये बहन जी ने ट्वीट किया है। बाबा बहुत ताकतवर है। बाबा के खिलाफ मुझे नहीं लगता है आने वाले समय में कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से बाबा अपने आश्रम में छिपा बैठा है, अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बाबा आश्रम में ही है या फिर वो देश छोड़ के भाग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ और उसके बाद पुलिस जो है बाबा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है, उससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में बाबा के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये जो बाबा है ये कासगंज जिले का रहने वाला है। करीब 17 साल पहले इसने यूपी पुलिस में दरोगा के पद से जो है नौकरी छोड़ दी, उसके बाद बाबा बन गया। इसको एक मामले में जेल भी हुई थी, ये उसके बाद जेल चला गया, लेकिन हाई कोर्ट से इसका जो है इसको जमानत वगैरह मिल गई और इसको नौकरी से भी निकाला गया, बहाली हो गई। उसके बाद इसको आगरा में दोबारा तैनाती मिली और आगरा में तैनाती के दौरान ही इसके मन में जो है वो बाबा बनने का ख्याल आया, क्योंकि जेल जाने के बाद इसने बहुत कुछ सीख लिया था। उसके अलावा यूपी पुलिस में ये लोकल इंटेलिजेंस में था, तो बाबा बनने का विचार जेल के बाद आया। इसको लगा कि दरोगा रहते हुए कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं किया जा सकता है, बाबा बन करके अपना एक नेटवर्क, अपना एक जाल बिछाया जा सकता है और लोगों को जो है बरगलाया जा सकता है, बहलाया फुसलाया जा सकता है और बाबागिरी में जो है वो ज़्यादा फायदा है। इसलिए साकार हरि, जो कि पहले सूरजपाल सिंह जाटो थे, वो साकार हरि बन गए और साकार हरि बन करके लोगों का दुख दर्द दूर करने लगे। शूट बूट में रंग बिरंगे चश्मे लगा करके लोगों का दुख दर्द दूर करते करते बाबा जो है वो बड़ा बाबा बन गया, छोटा मोटा बाबा नहीं है। तो बाबाओं का इस समय बाजार बहुत चल रहा है, कई तरीके के मार्केट में बाबा हैं, अलग अलग तरीके से बाबा लोगों का इलाज करते हैं। कोई हाथ पकड़ के, कोई पैर पकड़ के, कोई गर्दन पकड़ के, अलग अलग शरीर के हिस्सों को पकड़ करके अलग अलग तरीके से लोगों का इलाज किया जाता है। गांव की जो भोली भाली बेचारी जनता होती है वो इन बाबाओं के झांसे में आ जाती है। लोगों के पास कई बार पैसे नहीं होते हैं, लोग दूर शहरों में मेडिकल सुविधाएं इतनी महंगी होती हैं, इलाज करा नहीं पाते हैं, तो जब मजबूर होते हैं तो इन्हीं बाबाओं के पास चले जाते हैं। उनमें से कुछ जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं और उसका नाम होता है कि बाबा के चमत्कार का असर हो गया। तो इसी तरीके से बाबागिरी की जो है वो दुकान चलती रहती है, चमकती रहती है। लेकिन इन बाबाओं का राजनीति और अफसरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और ये बाबाओं की दुकान जो है ऐसे ही नहीं इतनी जल्दी चल पड़ती है। इन बाबाओं के अंदर का जो नेटवर्क होता है वो बहुत तगड़ा होता है। इसमें बड़े बड़े जो है वो मछलियाँ होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क होता है। इसीलिए इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। लेकिन जो प्रशासन होता है वो बाबाओं से जो है वो दूरी बना करके रखता है। अभी भी देखिए इतना हादसे को 4-5 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जिस तरीके से बाबा के प्रति नरमी बरती जा रही है वो सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठा रहा है। लेकिन हालांकि बहन जी ने बाबा के खिलाफ खुला मोर्चा खोला है। देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार इसको कितना गंभीरता से लेती है। जिस तरीके से बाबा के खिलाफ बहन जी ने ट्वीट किया है, सरकार इसको कितना गंभीरता से लेती है, प्रशासन कितना गंभीरता से लेता है और आने वाले दिनों में इस बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाबा के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।